स्कूल सिस्टम ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक बड़ी सी उलझी हुई भूल भुलैया आ जाती है ना। पर क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें, मतलब टकराव की जगह साझेदारी। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे कोई भी अपने बच्चे की सबसे मजबूत, सबसे असरदार आवाज बन सकता है। वो स्कूल से आया हुआ ईमेल याद है? सब्जेक्ट लाइन में बस एक शब्द लिखा होता है, मीटिंग। और बस पेट में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यकीन मानिए, ये एहसास बहुत ही आम है। इसमें कोई अकेला महसूस करने वाली बात नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक मीटिंग को लेकर घबराहट नहीं होती। ये असल में एक ऐसी दुनिया में अकेले खड़े होने का डर है जहाँ की भाषा, वहाँ के नियम, सब कुछ एकदम नया, एकदम अनजान सा लगता है। और फिर कानों में एक शब्द पड़ता है, IEP। सुनने में तो बस 3 अक्षर हैं, है ना? पर अपने पीछे पता नहीं कितने कागजात, कितने फॉर्म्स का एक पूरा पहाड़ छिपाए हुए है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ महसूस होता है। फेप, अकोमोडेशंस, मॉडिफिकेशंस, अरे बाप रे! ये शब्द ना एक तूफान की तरह हमारी तरफ आते हैं और हम एक ऐसी भाषा के जाल में उलझकर रह जाते हैं जिसका एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ता। और उस वक्त सच में ऐसा लगता है कि हम कहीं खो गए हैं, बिल्कुल अकेले। और जब इतना सब कुछ हो रहा होता है ना, तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या ये एक लड़ाई होने वाली है? क्या मुझे अपने बच्चे के हक के लिए लड़ना पड़ेगा? लेकिन इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो एक साझेदारी बनाने का, एक पार्टनरशिप बनाने का मौका है। और बस यहीं से हमारी पूरी सोच बदल जाती है। टकराव की जगह सहयोग ले लेता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, माता पिता और शिक्षक बच्चे की शिक्षा में भागीदार होते हैं। जब हम सम्मान और खुले संवाद के साथ मिलकर काम करते हैं तो बच्चे फलते फूलते हैं। ये छोटी सी बात है, पर एक रोशनी की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि अरे, हम सब तो एक ही टीम में हैं। बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, आपका और स्कूल का, दोनों का मकसद, दोनों का लक्ष्य एक ही है, और वो है बच्चे की सफलता। और जैसे ही ये कॉमन गोल सामने आता है ना, यकीन मानिए पूरा माहौल ही बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पार्टनरशिप के लिए, साझेदारी के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए, अपनी आवाज को ताकतवर कैसे बनाया जाए। चलिए इसके बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। ये ना कॉन्फिडेंस बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा रोड मैप है। पहला, मीटिंग से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लें। दूसरा, मीटिंग के दौरान अपनी बात रखें, सवाल पूछें। और तीसरा, मीटिंग के बाद भी लगातार टच में रहें। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको मजबूती देते हैं। पर जानते हैं, इन सारी तैयारियों के बीच आपके पास सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? वो है आपकी कहानी। जी हाँ, आप अपने बच्चे को जितना जानते हैं उतना कोई रिपोर्ट, कोई फाइल नहीं बता सकती। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अपनी कहानी बताने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है मेरे बारे में एक पेज तैयार करना। ये स्कूल स्टाफ के साथ ना एक पुल बनाने जैसा है। इसमें आप बच्चे की ताकत, उसकी पसंद नापसंद और वो सारी छोटी छोटी बातें बता सकते हैं जो घर पर उसके साथ काम करती हैं। असल में ये मीटिंग ही वो खास पल है, वो जगह है जहां ये समझ का पुल तैयार होता है, जहां आप और टीचर्स मिलकर एक टीम बनते हैं। और एक अच्छा पॉजिटिव रिश्ता बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत काम आती हैं, जैसे सिर्फ प्रॉब्लम होने पर ही नहीं बल्कि वैसे भी बातचीत करते रहना। टीचर्स की मेहनत को सराहें और हमेशा प्रॉब्लम पर नहीं, सल्यूशन पर फोकस करें। ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर इनसे फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जब आप अपनी बात, अपनी आवाज सामने रखते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपकी आवाज और टीचर की आवाज, ये दोनों मिलकर आपके बच्चे के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बन जाती हैं। और जब ये पार्टनरशिप, ये टीम काम करने लगती है ना, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक छोटी सी पर दिल को छू जाने वाली जीत का। आपकी मेहनत का, आपकी आवाज उठाने का सबसे खूबसूरत इनाम क्या हो सकता है? क्लासरूम में आपके बच्चे के चेहरे पर आई एक प्यारी सी मुस्कान। जब आपकी आवाज आपके बच्चे की खुशी में बदल जाती है ना, समझिए सब कुछ सफल हो गया। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या आपने अपनी आवाज पर भरोसा किया है?
क्योंकि जिस पल आप ऐसा करते हैं उसी पल आप अपने बच्चे को पंख दे देते हैं ताकि वो अपनी उड़ान खुद भर सके।